रानिया, चांद कहाँ से निकला, सूरज किधर से निकला था भाई? है एक तो तू सुबह सुबह उठ गई और फिर किचन में काम भी कर रही है। खैर तो है? क्या हो गया अम्मा, क्यों सुबह ही सुबह चिल्ला रही हो? क्या मैं अब चाय भी नहीं बना सकती हूँ? हाँ भाई, चाय तो बनाई तुमने 2 कप, एक अपने लिए और एक अपने शौहरे नामदार के लिए। बाकी जो इस घर में दुनिया रहती है वो सब जाए बाहर में। जोया, ये जोया कहाँ है? यही होगी जोया, और कहाँ होना है उसको? तो कहाँ गई है बताओ ना। देख लिया आंटी, ये जो निकलती है ना नौकरी के बहाने से बाहर, संभाल लो इसको। किसी दिन कहीं निकल गई ना तो यहां बैठी हाथ ही मलती रहोगी। अरे कोई नहीं, हाथ वाथ से निकल रही मेरे, और ना ही मैं हाथ मलती रह जाऊंगी। रानी, फोन दे लाके मुझे, मैं जोया को फोन करूं, पूछूं कहाँ है वो। जोया ने भी ना नाक में दम करके रखा है पूरे घर के। आइए महारानी, अरे घर वापस आने का ख्याल आ गया है? कहाँ गुल छर्रे उड़ाती फिर रही थी तुम? मैं क्या मैंने लगा रखी है? कहाँ गायब थी सुबह से? ना कुछ खाने पीने का पता है ना पकाने का पता है। कहाँ फिर रही थी घर से बाहर? है बहुत शौक है तुम्हें घर से बाहर निकलने का। अगर दोबारा घर से बाहर कदम निकली तुम्हारी ना टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं, समझी? छोड़िए आंटी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। चल अंदर आंटी। रानी, रानी, हाँ भाई बोलो फरीद, क्या हो गया है? तो अपने घर वालों को देखो ना, किस बात का इतना शोर मचाया हुआ है। बंदा 2 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकता यार। उन्हें बोलो ऐसा बोला करें। अरे भाई कुछ नहीं है, अम्मा ना ऐसे ही चिल्लाती रहती है। और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ हाँ दिख रहा है, काम कर रही हूँ। बड़ी तुमने कोई चूल्हे पे हांडी चढ़ाई हुई है यार। तुम जाके उन्हें मना कर रही हो या मैं जाऊं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम्हें बाहर किसी नौकरी पर जाना हो। हर वक्त तो घर पे पड़े रहते हो। जितना बोला है ना उतना करो बस। जा रही हो या नहीं जा रही? जी, और कुछ? शुक्रिया। चलो जरा, मैं आज तो तुम्हें अच्छी तरीके से बताऊंगी। राफिया, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? क्या हो गया? मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया? अरे ये जो करती फिरी है ये किसी को नजर नहीं आ रहा, इससे कोई नहीं पूछेगा। अरे नौकरी के लिए तो गई थी, तुमने तो घर आसमान पे उठा लिया। नौकरी करने गई थी ना। मेरा सवाल ये है कि किससे पूछ के गई थी, इजाजत किससे ली थी इसने? आंटी सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए जाना था, आप लोग सो रहे थे इसलिए बिना बताए चली गई। अरे कमबख्त, सारा शहर घूम के आ गई, पड़ी हुई बिस्तर तोड़ रही थी, आराम फरमा रही थी। ये नहीं कि जाके किचन में कोई घर का काम ही कर ले। बेटा पाँव को क्या हो गया? अंकल वो रोड क्रॉस कर रही थी, गाड़ी नहीं दिखी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो किसने कहा अंधों की तरह चलो? कमबख्त, घर से निकली थी, नौकरी करने गई थी और उल्टा खर्चा बढ़ा लिया डॉक्टर के यहाँ जाने का।
अरे कमबख्त, नौकरी क्या ढूंढोगी, नौकरी क्या करोगी, उल्टा तो यहाँ खर्चा ही बढ़ा दिया। कोई खर्चा नहीं बढ़ा आंटी, बस जरा सी चोट है। हाँ तुम तो यही कहोगी, ज़ाहिर है तुम्हारी आजादी घर से बाहर निकलने की खतरे में पड़ गई। मैं बताए दे रही हूँ, अरे साफ बता दिया है मैंने, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, ना ही मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी पैसे खर्च करने के लिए, समझी तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ बेटा कि नौकरी मिली? वो दरअसल अंकल एक्सीडेंट की वजह से इंटरव्यू पे नहीं जा पाई, इंशाल्लाह कल पक्का चली जाऊंगी। अच्छा जरा ये बता दो मुझे कि नौकरी करने निकलोगी तुम घर से तो ये घर कौन संभालेगा? पहले नौकरी तो मिल जाए, घर का काम भी मैं खुद संभाल लूंगी। नौकरी मिलना इतना आसान तो नहीं होता। जब इतनी अकल है तो थोड़ी सी अकल और कर लो ना भाई। तुम समझो कि तुमसे नौकरी हो ही नहीं सकती। बीबी इस घर का जो काम है ना थोड़ा बहुत, वो तो तुमसे होता नहीं, टुक 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 सारा दिन लगा देती हो, तो बेहतर है कि यही संभालो, बहुत है। घर में पकाने को खाना भी नहीं। अगर नौकरी कर लूंगी 4 पैसे आएंगे तो सबका फायदा ही है इसमें। अरे एक झापड़ दूंगी आई मुझे बताने वाली कि किसका फायदा है और किसका नुकसान है। ज्यादा मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जो जोया है ना वो घर वापस आई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बस अम्मा ने शोर मचा कर रखा हुआ है पूरे घर। क्या? हाँ अभी अब क्या हुआ? किस बात का हंगामा मचाया है तुम्हारे अम्मा अब्बा ने? अरे कुछ नहीं हुआ है, अम्मा का तो रोज का काम है चिल्लाना। हाँ ये तो है, पर फिर भी उन्हें भी किसी न किसी चीज का मौका चाहिए शोर शराबा मचाने का। आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ, जो जोया है ना वो घर वापस आई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बस अम्मा ने शोर मचा कर रखा हुआ है पूरे घर। क्या? एक्सीडेंट हो गया? कैसे? क्या हुआ? मतलब उसे ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ 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 फरीद, जोया बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल सही सलामत घर वापस आई है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? शुक्र है, उसे ज्यादा लगी तो नहीं ना? जोया को तो ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? क्यों ना हो, मुझे तो तुम्हारे इत्मीनान पे हैरत हो रही है। तो क्या करूं? अभी जोया को अपनी आंखों के सामने चलता हुआ देखकर आई हूं, ठीक है? अब उसको मैं अपने सर पर बिठाकर घुमाने से तो रही। अच्छा कुछ भी है, जाओ देखो तो सही ना। उसे तो अम्मा देख लेंगी। तुम बताओ, तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? तो क्यों ना हो, आखिर वो भी इस घर की एक फर्द है यार। हाँ भाई, जरा सी चोट लगी है, कोई मर नहीं जाएगी जोया। मैं जाके देखता हूँ, उसे ज्यादा चोट तो नहीं है। अरे बैठो बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बड़ी फिक्र नहीं होने लगी जोया की? अरे जरा सोचो, मसला बिगड़ गया ना तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उस पर जो पैसे लगेंगे ना वो भी मेरी जेब से जाएंगे, समझा करो। फरीद तुम ना हद से बढ़ रहे हो। क्या हो गया यार? मुझे भी ना इस फरीद का कुछ करना पड़ेगा। हम बड़े सिंपल से कार्ड हैं लेकिन बड़े अच्छे लग रहे हैं जी काफी कार्ड तो हमने बांट दिए हैं, खाली अब ये थोड़े से ही रहते हैं। ये मैंने अशरफ साहब से कहा अभी जब आएंगे ना वो चेक लेकर तो मैं भिजवा दूंगी उन्हीं के हाथ डिलीवरी। ठीक है, अच्छा है। हमजा अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम अस्सलाम।
भाई कहाँ गायब रहते हो तुम आजकल? जी वो ऑफिस में काम कुछ ज्यादा है तो इसलिए मसरूफ रहता हूँ। ऐसा भी क्या काम है भाई? जिसकी मंगनी हो रही है वही घर से गायब रहता है। ऐसा तो हमने पहली बार देखा है। बैठो हमजा। जी हमारे साथ भी कुछ देर बैठा करो ना। ये क्या बात है, हर वक्त काम काम काम? ऐसा लगता है जैसे भागे रहते हो घर से। भाभी मैंने इसको समझाया है कि घर में भी तवज्जो दे अब। और नहीं तो क्या, ऐसे लग रहा है जैसे तुम घर से भाग रहे हो। नहीं ताई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ वो तो बस सॉरी ताई, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ हाँ बात कर लो। हेलो। आजकल के बच्चे बस हर वक्त काम काम काम। बस क्या करें भाभी, ऑफिस के अंदर मीटिंग्स वगैरह में वक्त का नहीं पता लगता। वैसे आंटी वो रानी बता रही थी कि जोया का कोई एक्सीडेंट हुआ है, ज्यादा तो नहीं लगी उसे? कहाँ है वो? हेलो, एक और आ गई इनकी, सुनो। ये जो तुम्हारा दर्द और हमदर्दी है ना, अपने पास संभाल के रखो, समझे? हमदर्दी तो सभी के लिए है मुझे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। और ये क्या तुमने जोया जोया लगा रखी है? भाभी कहा करो, भाभी है तुम्हारी। नहीं, भाभी क्यों कहा करूं मैं? उम्र में मुझसे छोटी, रिश्ते में मुझसे छोटी। अच्छा, और भाई है नहीं, भाभी कह दूं मैं? वाह, कहां से लगी भाभी मेरी वो? बहुत खूब। रानी, रानी सुन रही है अपने मियाँ की बातें? तो क्या कह रही है? क्या कह रहा हूं? क्या कहा है मैंने? अरे रानी, यही तो कह रहा हूं मैं कि बिलाल भाई ने भाभी के साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया ना, है ना? और अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? ना तो इन्हें हमारी मोहब्बत का कोई एहसास है और ना ही कदर। इनका तो काम है बोलते रहना। आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे बात कर। हाँ, हमने भी तो हमदर्दी की थी, ये हमदर्दी का सिला मिल रहा है। दोनों मियाँ बीवी हमारे ही सर पे आके बैठ गए। कर लो हमदर्दी राफिया बेगम। हमजा, क्या मुझे बताने की जहमत करोगे कि क्या ड्रामेबाजियां चल रही हैं और ऑफिस में कौन इतना बिजी रहता है? 12 क्यों बजे रहते हैं तुम्हारे मुंह पर? ऐसा ही हूं मैं। हमजा, तुम आखिर खुश क्यों नहीं रह सकते? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? खुश हूं मैं खुश हूं अम्मी। अच्छा, तो फिर यकीन दिलाओ कि तुम खुश हो। ऐसा क्या करूं मैं जिससे आपको यकीन आ जाए कि मैं खुश हूं? हमजा, डू यू इवन रियलाइज कि तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो? कर तो रहा हूं मम्मी, और किस तरह से दिलचस्पी लूं? तुम्हारे रवैये से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। और फरिया भाभी हर चीज नोट कर रही, अंधी नहीं है वो एक एक बात देखेंगी और उसके बाद मुझे ही बातें सुनाएंगी। तुम्हें क्या लगता है
ये सब कर लेने से वो बहुत खुश हो रही है। देखो हमजा, हम फरिया भाभी की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मम्मी, नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अगर फरिया भाभी नाराज हो गई ना, तो हम लोग इस माशरे में अपनी पोजीशन बिल्कुल खो देंगे। हमारे माली हालात क्या हो जाएंगे ना, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हमारे बिजनेस के अंदर 80% शेयर्स ही उनके हैं। इसलिए तुम्हारा और सारा का रिश्ता इस घर में होना बहुत जरूरी है। अब उन्हीं पर सारी सिचुएशन डिपेंड करती है, तुम अच्छी तरह जानते हो। जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूं कि फरिया भाभी तुम्हारी एक एक बात को नोट कर रही है। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि करना क्या है।